और यहाँ पे हम लोग आज मिलेंगे अजय अजमेरा सर से, और यहाँ से आप जानेंगे कुछ ऐसे बिजनेस के मंत्र जिसके बाद आप भी अपना, जो बिहार के लोग जो है ना वो बिजनेस जानते हैं और बिजनेस को बखूबी समझते भी हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर अजय अजमेरा सर से। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं आप ही का चैनल अभी खोल के रखा हुआ था, बच्चे बता के गए मुझे जी कि अनोखा पोस्ट वाले आए हुए हैं। अरे ये देख सकते हैं आप कि सर ने हमारा चैनल खोला, ये हमारे लिए बड़ी इज्जत वाली बात है सर। नहीं सर, नहीं सर, इज्जत वाली बात तो हमारे लिए है। आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे और हमें मौका दे रहे हैं हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने का। सर हमारे चैनल पे जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर में जॉब करते हैं, जैसे दुबई में, गल्फ कंट्रीज में जॉब करते हैं, वैसे हमारे सब्सक्राइबर है। अच्छा। और वो हमेशा ये पूछते हैं कि सर हम वापस आना चाहते हैं बिहार, वो वापस आना चाहते हैं अपना कुछ बिजनेस सेटल करना। हम लोग जो बिजनेस करेंगे वो कैसे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें या फिर किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करें, तो आपसे बेहतर ऑप्शन मुझे कोई नहीं लगा। सर कोई भी अपनी जमीन जी, अपनी जन्मभूमि जी छोड़ के जाता है ना जी, तो उसका एक जो दर्द होता है ना वो सर मुझे भी पता है। अच्छा। मैं मम्मी पापा को छोड़ के सूरत आया था, सूरत की धरा पे जी कुछ करने के लिए, चाहे नौकरी करने के, पेट पालने के लिए या कैसे भी एक व्यवस्था करने के लिए। तो मुझे मालूम है वो मैं जो छोड़ के आया था तो मेरे ऊपर क्या बीती थी। हर 6 महीने से वापस जाता था, मैं मिल के आता था मम्मी पापा से, शादी नहीं हुई थी उस समय। फिर धीरे धीरे सब कुछ ऊपर वाले की दया से सेट हुआ। आज पापा तो यही है साथ में, मम्मी नहीं है, लेकिन वो दर्द मैं समझता हूँ अपनी जगह छोड़ के जाने का। सर हमारे यहाँ बिहार में लोगों को सबसे बड़ा दर्द यही, जो पलायन लोग जानते हैं, पलायन करना पड़ता है, वो उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती, लेकिन जब उनके पास जब पूंजी जमा होती है तो वो सोचते हैं कि हम आखिर किस सेक्टर में अपने पैसे को लगाएं। तो ये सर चीज हमें जानना था आपसे। सर 2 तरीके की समस्याएं हैं बिहार की अगर मैं बात करूं। एक तो मेंटलिटी ऐसी सेट कर दी गई है एजुकेशन सिस्टम से ही जी, कि तुम्हें पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और सरकारी नौकरी लग जाओ। सरकारी नौकरी के पीछे लगे रहते हैं। मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, बिहार की 30 सालों से 32 सालों से कपड़ा बेच रहा हूँ। बिहार तो मेरे को पता है, खूब बार गया हूँ। जितना मैं राजस्थान नहीं गया हूँ ना सर, सूरत आने के बाद, उससे ज्यादा बिहार गया हूँ सर। अच्छा। तो मेरे को पता है वहां की क्या है। और दूसरी चीज है कि पैसा होते हुए भी लोग ये सोचते हैं कि भाई हम करें तो क्या करें जी, है ना। तो ये दोनों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन कपड़े का बिजनेस है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के भी गए हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज ऐसी है जो एसेंशियल है, हमेशा काम आने। खाने को चाहिए आदमी को, रहने को घर चाहिए ही चाहिए। पर आज मैं बोलता हूं इन तीनों चीजों में भी कपड़ा एक ऐसी चीज हो गई है। ऐसे भी देख लीजिए, आदमी 1 सेकंड कपड़े के बगैर नहीं रह सकता है सर। बिल्कुल। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज, आज का ये दौर, वुमेन्स वियर की खास बात करता हूँ, आप और हम फिर भी काम चला लेंगे 10-5 में, लेकिन वुमन एक बार एक प्रोग्राम में एक साड़ी पहन के चली गई है, सेल्फी उसकी हो गई है उसमें, तो दूसरे के लिए तो दूसरी चीज, तो फैशन से भी जुड़ गया। तो अगर इस बिजनेस से आप जुड़ते हैं तो इसके जैसा खूबसूरत बिजनेस कोई नहीं। सर एक सबसे बड़ी चीज आपसे मिलने के लिए इसलिए मेरी सबसे ज्यादा चाहत थी कि बिहार में आपके बहुत ज्यादा आउटलेट्स खुल रहे हैं। बिल्कुल। बिहार में अजमेरा फैशन आज हर कोई जानता है, लोग सूरत आते हैं, कपड़ा लेके जाते हैं। तो सर वैसे लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें शायद ये नहीं पता है कि हम सूरत भी आएंगे तो हमें कहाँ जाना है। हाँ। तो अजमेरा फैशन एक ऐसा जगह है जहाँ हमने देखा यहाँ पे साड़ियाँ हैं, यहाँ पर शायद प्रोडक्ट तो सर जैसे अजमेरा एक है ना जी, वैसे 50,000 यहाँ पे है ब्रांड जी। पर एक अजमेरा फैशन की सर एक खूबसूरत बात ये है कि अगर कोई नया बिजनेस करना चाहे या ऑलरेडी कर रहा है, रिटेलर है या फिर होलसेलर है या फिर डीलर है, किसी का भी, हमारे यहाँ रेट का कोई फर्क नहीं है जी। एक ही प्राइस है किसी के लिए भी। बिजनेस करना हो तो सिंगल पीस के लिए अजमेरा फैशन नहीं है जी, सिंगल पीस अगर आपको लेना है तो बिहार में ही कम से कम 50 फ्रेंचाइजी लगभग हो गई है अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से। आप वहां से एक पीस अपनी पसंद का खरीद सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अगर बिजनेस करना है तो सिर्फ सूरत और सूरत एक ही जगह है। सूरत कपड़े का समंदर है, बिल्कुल सर। अगर बोलूं कि भाई टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ
इंडिया नहीं, टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया भी बोलूं ना अगर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर। इतना बल्क काम होता है यहाँ पे, बिल्कुल, और सब बल्क ही बेचते हैं सर। रिटेलर को कोई नहीं देता है, या कोई नया बिजनेस करने वाला आता है उसको कोई कपड़ा देना नहीं चाहता है, क्योंकि मगजमारी बहुत होती है, ऐसा बोलते हैं लोग। पर मैंने उस चीज को एक्सप्लोर किया और मैंने कहा एक रिटेलर भी कोई आएगा मेरी दुकान के ऊपर, या कोई नया बिजनेस करने वाला आएगा जिसके मन में तमन्ना है, सुपर खेतान मार्केट के अंदर मान लीजिए मेरा कोई डीलर है और उसके बगल में सब्जी बाग के अंदर या कुप्पेपाड़ मार्केट के अंदर कोई लेडीज का घर है और वो बोलती है सर मेरे को 50,000 रुपए है, मेरे को बिजनेस करना है घर से, मैं उसको भी उसी रेट में कपड़ा दूंगा जिस रेट के अंदर सुपर खेतान में मेरा डीलर बैठा हुआ है उसको जिस प्राइस के अंदर दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं। बहुत बड़ी बात है सर। तो एक चीज ये तो क्लियर हो गया कि सर के यहाँ जब आप अजमेरा फैशन में आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज हैं। अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको कपड़े की मोस्टली वेराइटी जैसे साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, ड्रेस मटेरियल, लहंगा चुन्नी, क्रॉप टॉप, गाउन, बेडशीट, टॉवल, हैंकी, कर्टन्स, एवरीथिंग एक छत के नीचे आपको मिल जाता है। और प्राइस तो मैंने बताई आपको, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के अंदर। सर के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ आप आते हैं और यहाँ से जो आप जो लेके जाते हैं ना, वो आपको एक बार में ऐसा लगता है जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो अजमेरा फैशन से जुड़े हुए हैं, वो लोग खुद उन्होंने हमें बिहार के लोग अप्रोच किया है। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना कि अजमेरा फैशन जब आप आएंगे एक बार तो आपको सूरत में कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी जो प्राइस है, इनका जो प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है, वो तमाम चीजें आपको एक बार में तो ये समझ में आ ही जाएगा कि आप कहाँ पर आए हैं और आपको यहाँ से कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर कपड़ा कोई भी खराब नहीं बनाता है जी, कपड़ा सब अच्छा ही बनता है। फर्क होता है टेस्ट का। जो बिहार में बिकता है वो राजस्थान में नहीं बिकता है, बिल्कुल। जो राजस्थान में बिकता है वो बंगाल में नहीं बिकता है, और जो बंगाल में बिकता है वो साउथ में नहीं बिकता है। और इस चीज पे हम कमांड करके रखते हैं सर। अगर बिहार से कोई कपड़ा लेने के लिए आएगा तो हम उसको वही टेस्ट देंगे जो उसके यहाँ बिकता है। साउथ से आएगा तो साउथ वाला ही टेस्ट देंगे। इस चीज पे हमारी पकड़ मजबूत है, क्योंकि डेटाबेस बहुत सारा मौजूद है, हर जगह से कस्टमर जुड़े हुए हैं। कहाँ से किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा आ रही है वही चीज उनके सामने रखते हैं। इसके अलावा एरिया वाइज आप लैंग्वेज का भी फर्क आ जाता है। का बोलल बा बिहारी में है, ऐसन कहत रही। तो ये चीज भी एक हमारे यहाँ है कि अगर आप साउथ से हैं, बिहार में तो फिर भी दिक्कत नहीं आता, हिंदी भाषा है, सब जानते हैं। लेकिन तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं जानते हैं। तो हर लैंग्वेज का, जितने भी स्टेट है, हर लैंग्वेज के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। वो आपको टेस्ट तो बताएंगे ही बताएंगे, आपकी लैंग्वेज में बताएंगे, आपकी लैंग्वेज में बताते हैं। हाँ, तो इजी हो जाता है थोड़ा कस्टमर को समझने में। इस चीज का भी हम खास ख्याल रखते हैं सर। हमारे बिहार में सबसे ज्यादा साड़ियों का जो है ना वो ट्रेंड है। हाँ। तो सर साड़ियों का बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो सर साड़ियों में आपके पास कैसे रेंज है और कैसे लोग कर सकते हैं? सर साड़ी मात्र 45 रुपए से शुरू होती है पर पीस। फिर उसके बाद 99 रुपीज की रेंज आती है। 45 वाली साड़ी बुटीक वगैरह के काम की है। अच्छा, बुटीक आप समझते हैं, हमारे व्यूअर्स तो समझते ही हैं। जिनके पास मशीनें वगैरह हैं ना, सिलाई करके जो बेचते हैं, या टेलर हैं, काफी लोग टेलर हैं, जो लेडीज टेलर आते हैं वो भी हमसे जुड़कर बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फुटफॉल है जी। तो 45 रुपीज से शुरू होकर के 30-35 हजार रुपए तक की रेंज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब इसमें साड़ी भी आती है, सूती साड़ी भी आती है, सिंथेटिक साड़ी भी आती है, सिल्क साड़ी भी आती है, संबलपुरी साड़ी आती है, उड़ीसा का जो संबलपुरी टेस्ट पूरा है। हर तरीके की साड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेस्ट वाइज तो बिल्कुल ऐसे देखिए, हर चीज हर जगह कोई ना कोई चीज विजिट होती है। बिहार में साड़ियां फेमस है तो हम साड़ी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो कोई भी आप किसी भी तरीके का टेस्ट लेना चाहते हैं, अजमेरा फैशन में आपको मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जी, शायद बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए कंटिन्यू आप वीडियो को देख रहे हैं मेरे ख्याल से, तो नंबर हम दे देंगे आपको, एक स्क्रीन पे चला देंगे आप जी। बिल्कुल। तो ये जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और हमारी टीम से जानकारी ले लीजिए पूरी। अगर
देखिए नया बिजनेस कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी का भी वीडियो देखें, कोई भी जानकारी आपको मिले, कहीं से भी मिले, पर फर्स्ट टाइम वहां जाइए आप जी, वहां जाके देखिए, समझिए, उसके बाद जैसा भी आपको करना है। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन भी पूरी सुविधा अवेलेबल है। अच्छा, आप फोन करके सारी चीज समझ सकते हैं, कैसे कपड़ा जाएगा, कैसे आएगा। आप वहां बैठे चाहे मंगवाए या यहाँ आके लेके जाएं, हम कपड़ा ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, उसकी जवाबदारी हमारी रहती है जब तक आपको कपड़ा मिल नहीं जाता है। रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, पार्सल आपका चोरी हो गया या पार्सल में आग लग गई, हम या तो आपका पैसा वापस देंगे, नहीं तो आपको नया कपड़ा भेजेंगे। अच्छा, बस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है थोड़ा सा वो आपको पे करना है, और वो वहीं माल मिलने के बाद पे करना है। उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने भी बिजनेस करने के लिए ये वीडियो देखा है तो उन्हें ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और हमारे जो व्यूवर्स खास करके जो सऊदी जैसे देशों में, खाड़ी जैसे देशों में जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने जो हमसे पूछा था कि सर आप कभी अगर सूरत जाइए तो वहाँ पे बिजनेस का कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिससे कि हम आके बिहार में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो लीजिए जी, हम यहाँ पे खुद हमारे सामने अजय अजमेरा सर बैठे हैं और इन्होंने बिजनेस के बारे में A to Z तमाम चीजें हमें जानकारी दी हैं। और इनके यहाँ से एक चीज, सबसे अच्छी चीज ये रही कि इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और यहाँ से जो है कि आपको ऑनलाइन सारी चीजें दी जाएंगी और आप वहां से चयन कर सकते हैं। और आप जब आपको जब वहां पे मिल जाता है आपका प्रोडक्ट, तो जो है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।